कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। The He-Man. तबस्सुम। How are you? की वजह से इसका धर्म इसलिए वजह से इसमें कर्म भी अच्छे किए हैं, इसका नाम धर्मेंद्र भी है। अरे वाह, मैं आपके साथ एक फोटो लेना। अरे बैठ के नहीं, ऐसे आप दोनों के सामने से मेरा फोटो आएगी। नहीं, आप क्या So your left, right side too? What's up, Tommy? Now ma'am, your right side. बिल्कुल अच्छी हूँ, तंदुरुस्त हूँ। ये जबरदस्त हाँ, किसी में हिम्मत नहीं हो सकती जो आप में सोचते हैं। ये दीदार से लेकर आज तक कि मैं आपके सामने शेर व शायरी करूँ, जोक सुनाऊँ, दोनों तरीके। अरे ना पूछिए, अली भाई के साथ मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता है। ऐसे ये लोग ले रहे हैं तो मैं क्यों जाऊंगी। बहुत बहुत मुबारक। My husband and my kids. Sumer, Siddharth. डॉक्टर साहब के भाषण के ग्रैंडसन में और मैंने ये किताब जो है इनके हाथों में अब मैं एक दफे फिर अपने मीडिया के लिए सहूलत कर दूं। आइए ना, बिलाल ऊपर मैं तुम्हारे नाना जी की और तुम्हारे दादाजी की दोनों की बहन, दस साहब की भी और रजिंदा भैया की। मैंने कहा नाना दादा दोनों की बहन। लाइट क्यों बंद है? अरे वो बैटरी चली गई रे। सर सर दावत दे रहे अरे Now your left side, sir, please. सेंटर एक साथ में करते हैं धर्म सर। एक राज बताऊं, ये मेरे हीरो प्रेम जी एक साथ में करते हैं धर्म जी के। हाँ सर, मैडम सर पीछे फ्लैश आ सर साइड सर पीछे जाओ थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू I'd like to request all the people in the back, whoever is joining us for the evening, if they can take a seat, please. And we'll start with the ceremony in a few minutes. Book, your hands will shake. Raj Grover and Suchitra Iyer for this lovely evening. Can we start by giving them a round of applause, please?
And I promise you, by the end of this evening, all of you will feel like you were once in your life a part of Indian film history. Most of the people here are a part of it, but the rest of you, who are much newer, much younger, and who are an audience tonight, will all walk away saying to your own children, someday your grandchildren, that you experienced a piece of Indian film history. I also want to promise you that everything that I say tonight will have something to do with either this book, or the writer of this book, or the emotions of this book. Last week, when I was sitting at home, a friend of mine from across the world sent me a message. I was sitting in my own contemplative thoughts at home about my own life, where am I going, what's happening, and I think the gods must have heard me, and a friend of mine sent me a message about the word grace. Grace, as we say in Hindi, kripa. And basically the message was about what the word grace means. Now all of these people in the front row who are some of the greatest achievers in our country, they would know that beyond how hard we work, beyond our persistence, beyond our determination, there are miracles in this life that are beyond our doing. हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे साथ जिसमें हमको ऐसा यकीन हो जाता है कि ये हमने नहीं किया है, ये ऊपर वाले ने किया है, ये परमात्मा की देन है। हम उसे करिश्मा भी कहते हैं, हम उसे कृपा भी कहते हैं, और हम उसे ग्रेस भी कहते हैं। जब वो मैसेज आया, उसके ठीक 10 मिनट बाद मुझे एक और मैसेज आया। हमारे एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं जो इस इंडस्ट्री में एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एक पब्लिशर भी हैं और एक ऑथर भी हैं, और उनका मैसेज मेरे पास आया कि क्या मैं इस शाम का मास्टर ऑफ सेरेमनी बनने के लिए तैयार हूँगा। वो बहुत अच्छी खूबसूरत शख्स जिन्होंने बम्बई में मेरा बहुत साथ दिया है, वो हैं सुचित्रा अय्यर, और मैं आज इस स्टेज पे हूँ उनकी वजह से, और मैं आपको सबके सामने धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप नहीं होती तो ये किताब ने जो रंग पकड़ा है वो नहीं पकड़ती, एंड एवरीबडी शुड नो दिस। आप में से कुछ लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते कि मुझे बम्बई आए हुए कुछ साल हुए, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और मैंने कुछ खूबसूरत फिल्मों में काम भी किया है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि अब तक वो मकाम हासिल नहीं किया है जो ज़िंदगी में हर इंसान करना चाहता है, तो घर वालों का फ़ोन आता है कभी कभी कि बेटा कैसा चल रहा है, बेटा बम्बई में ज़िंदगी अच्छी कट रही है कि नहीं कट रही है, बेटा आज किससे मिले, बेटा अब कौन सी फिल्म कर रहे हो। तो हमारे दिल से भी वही निकलता है कि हाँ आज उससे मिले। I'll stop for 1 second, another guest has arrived. Welcome sir, welcome. आमतौर पे हीरो की एंट्री लास्ट में होती है, लेकिन आज विलन की एंट्री लास्ट में हुई। बट हम बोल देते हैं कि भाई हाँ अच्छा चल रहा है, हम उससे मिले, ये शूटिंग चल रही है, वो फिल्म तब रिलीज होगी, लेकिन आज की शाम के बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ सीना चौड़ा करके और दिल से कि बम्बई आना सफल हुआ, क्योंकि आज जिस स्टेज पे मैं हूँ और जिन लोगों के सामने मैं हूँ, I've just been informed that one of our guests will be leaving a little early, so we'll welcome them on stage a little ahead of time. But the evening will go on. He's standing there and I'm very humbled that Bhatt Sahab is there. If he has to leave early, I would like to welcome him on stage for a few minutes, because I think more than me, he should talk about Raj Uncle and the book, and I'll keep talking, but I don't want him to make him wait. Sir, please. I think Dharamji said it all when I just sat down next to him when he saw Tabassumji walk in. So he turned to Raj and said, I'm very happy you called me for this event. इसी बहाने हम कुछ लोगों से मिल लिए जिनसे शायद मिलना possible नहीं था. I think this is a moment for us to get together and celebrate the journey. And Raj, thank you for making this possible. And the very fact that so many people are here, it just means that we as a community, we as a family, give some value to our memories which we have spent together, and that is that draws us from our respective lives and brings us together on an evening like this. I think what we are here to celebrate is the memory of this fascinating industry which we have all been privileged to be a part of. We are seeing the highs and lows, we have cried, we have celebrated, we have fought, we have loved, we have lost, but this is where we belong. And what could be a stronger evidence of that than the representation you find here. One of my assistants just now said when he saw Premji coming and Goli coming,
फिल्म इंडस्ट्री के सारे विलेंस आ गए हैं, सब लड़की को बाहर कर दो. So the power of cinema is so unique that when icons like Goli and Premji walk in, the memories of the movies that they have been brought up on erupt on their own. And I think Priya is here, and I think Priya has also expressed to me that she has a motherly task to fulfill. So I will not, having taken the mic, speak longer. We have stalwarts here, but I am so privileged to meet Dharamji, with whom I started my career as an assistant in Mera Gaon Mera Desh. In fact, Dojo, he has a stronger memory than me. And I must say about this fantastic experience of mine. I was an assistant. And Dharamji ko shayad aapko yaad nahi hoga. I think you remember it. It was a morning shot at dawn we had to take in Goa. And I was in charge of the costume. And I had messed it up and I couldn't get Dharamji's costume. And the director, Padmanabhji, was screaming and shouting. So I went to Dharamji and said, Dharamji, help me. We're losing light. And as I said, I've lost the costume, we've not brought it. He went to the truck driver, जो generator वाला था, उससे आपने कपड़े बोला क्यों उतार? And he took out his clothes and wore it. And this star wearing a shirt and the attire of a truck driver saved the shooting and saved me my job. So the film industry consists of great people like him who have, given chances to us to stay on the task and perform. So I think that's, I need to go on with the innumerable memories. Goli is here, Premji is here. When I started Do Raste, he was just making his sparkling entry with Raj Khosla. Goli and me were buddies and we have grown up together. We used to have great times together. And Tawassunji, apart from you being that fascinating figure on television, we have always marveled at your chaste Urdu and your immaculate style. And Pramod, you are here, you bring back memories of my great friend Vinod Khanna, who, if I had not met, I wouldn't have been a part of the industry. It was that giant who made my life possible. So thank you, we can go on and on. And before I step out, we cannot but acknowledge the contribution of Sunil Dutt Saab to our lives. And you don't make men like that anymore. I remember Dharamji when he said to me once in a flight that when he went through a very vulnerable phase, it was Dutt Saab who said, don't be frightened, Dharam. I am there, I'm your brother. As long as I am there, I will hold you and I'll see you through this curve. And that gave Dharamji such strength. And I think that is what makes our industry and our fraternity so marvelous. Thank you, Raj, for making this possible. Thank you. See, this is a moment of emotions, and that's what this evening is about. And that was a very sweet speech, but people of your generation understand the value of emotions and genuine love. And I'm grateful to you to also express that Priya ji also has to leave somewhere. I would like for her to express a few words. Because to my knowledge, Raj uncle is like a father figure to her. And I've heard so much about you from him, but I would love to hear you speak about him. Please come. Thank you so much. And it's so wonderful to see that there are so many people gathered here today. And especially, I think, all my uncles and my aunties who are here, I can't call them anything else. And I've grown up with everyone. I mean, being part of the film industry in a very different way. And I've always seen it as a family. I remember, I think, Uncle, you all must be remembering Ajanta Art's anniversary. And when we used to have those parties, and everyone from the industry was there because they were one family. And when I see this photograph, it was exactly like this. One big family, having a good time together, a happy family. I'm so happy that Raj uncle has brought back so many wonderful memories, so many wonderful memories. And it is really overwhelming to read this book because it's funny, has emotions, it has stories which no one has ever heard of.
And I think that is what makes it so different. And I have seen him struggle through it. Raj uncle has been a very integral part of our family, and he's seen us growing up, and he is one man who has a joke for every occasion. I think everyone who knows him will agree with me. So yeah, we've grown up laughing at his jokes and sometimes crying at his jokes also. But yeah, that is Raj uncle for everyone, and he has been, and I've seen him through these years when he just started off this book with a little thought, and he penned down few of his memories, so to speak. And he said, you know, मैं लिख रहा हूँ, and it was in pieces of paper, and every day I think he used to write those pieces of paper, and every time he used to come from America, he said, देखो अभी I have written so much stories with his handwriting. मैंने देखो इतना लिखा है, now you read it and tell me how it is. And that's how it started. I don't think we thought that he would reach this far. So I have to thank Suchitra for that, because I think she kind of gave the whole thing structure and she made it happen for him. And I think that is what is so wonderful, that his dream has come true today. So Raj uncle, I have to congratulate you, and you are an inspiration for all of us, because you actually achieved your dream. My kids unfortunately never experienced this beautiful family, but I'm so happy that they are here today to experience it. मेरी बच्ची के बच्चे हैं और इन्होंने अपनी या समझ लो Excuse me. और मैं एक बात कहूँगा किताब के बारे में, मोबाइल के बारे में ये कहूँगा कि कुछ यादों ने मेरी यादें जो समेट रखी थी, पग घुंघरू बांध के बेतहाशा नाचती चली गई कागज के पन्नों पे, बेतहाशा नाचती चली गई कागज के पन्नों पे, और जब थक गई तो मैंने समेट के इन्हें मैंने इस किताब में रख दिया कि ये किताब नहीं, तिजोरी है मेरी यादों की। ना चाबी है ना ताला है इसका, ये तिजोरी है आपकी खुली तिजोरी आपका। और ये किताब मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने इमोशनल लेवल पे लिखी है, नॉट ऑन कमर्शियल लेवल। मेरा भाभी जी से इतना प्यार था, इनकी वालदा से, इनके वालिद से, जो मेरे लिए मेरे माँ बाप के बराबर थे। जितनी इज्जत मैंने अपने माँ बाप की है, उतनी ही मैंने सुनील दत्त साहब और भाभी नरगिस भाभी जी की है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने जो मेरे लिए किया, और मैं क्या कहूँ, ये संजू की बहन है, ये सनी देओल के पिताजी बैठे हैं, आलिया भट्ट के पिताजी भी ये हैं, और मेरे दोस्त विनोद खन्ना के छोटे भाई प्रमोद खन्ना भी यहाँ हैं। वो मेरे लिए इतने अजीज हैं जितना विनोद था। और मैं एक बात कहूँगा आपको, आज के दिन मेरे बुजुर्ग जनाब कुलदीप नैयर साहब, नाम सुना होगा आपने, वो हमारे इंडिया के हाई कमिश्नर थे यूके में। उन्होंने मेरे बारे में कुछ लिखा भी है किताब में। उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो 10 तारीख की सुबह को यहाँ आएंगे और शाम को फंक्शन अटेंड करके अपने बिस्तर पे जाएंगे दिल्ली में। लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या भगवान की मर्जी थी, वो 10 दिन पहले चले गए अपना बिस्तर छोड़। और मैं दोस्तों को विनोद खन्ना और शशि कपूर मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं। वो आज नहीं है यहाँ पे,
चोपड़ा, ये तो सब आप जानते हैं, वो खुद कहते हैं मेरा नाम प्रेम चोपड़ा। कोहली, जिनको महेश जी ने अभी कहा, कोहली असली नाम इनका गोपाल है, लेकिन फिल्मों में अगर नाम इनको दिया है रंजीत का, तो सुनील दत्त साहब ने दिया है रंजीत। प्लीज ये रंजीत है, मन है तो रंजीत, लेकिन मनजीत है। चलो ठीक है, सर बैठिए बढ़िया है सर, बैठिए। मोबाइल आगे चलना पड़ेगा, आगे जाओ ना। ये हमारी इंडस्ट्री के माइक लेके बोलिए, माइक इनका डबल बोलते क्या इनको काका करके बुलाते हैं। और इन्होंने जितने भी स्ट्रगल करने आए लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग धर्म जी, इंक्लूडिंग मिस्टर सुनील दत्त, इंक्लूडिंग मिस्टर राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार एंड जगजीत सिंह, साहिर लुधियानवी, इन सब ने इन्होंने इन सब का पेट और उनकी जेब का ख्याल रखा है। मेरा भी रखा है। धर्म जी दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा काका के लिए। मैं भी भूखा था एक दिन, भूख लगी मेरे दोस्त से। हमारे एक प्रोड्यूसर थे, वो खाना कर गए, तो मैंने जाके पहली मुलाकात तो ट्रेन में भी हुई थी, तो मैं इनके पास गया कि काका एक 10 रुपये देना, मैं कल देता हूँ वापस। गले से 10 रुपये दिए, प्रीतम होटल में जाकर खाना खाया, नेक्स्ट से 10 रुपये इनको वापस किए। तो समझ गए थे कि धर्मेंद्र खाना भूख तो लगी है, अभी पैसे लेके चला गया। ये बहुत प्यारे दोस्त हैं, हम उनको कभी भूल नहीं सकते। हम नहीं, पूरी इंडस्ट्री के बहुत बहुत से लोग खुश रहें, हमेशा उम्र वाले जिंदे रहें। बाकी ये हमारा राजगुरोवर, एक मुस्कुराता हो चेहरा, भगवान करे हमेशा मुस्कुराता रहे। पहली मुलाकात में इसकी मुस्कुराहट ने मुझसे मेरी अजनबियत की झिझक छीन ली थी। ऐसे लगा वो बहुत पुराना यार है, ये कहाँ था, मैं कहाँ था। तो कई जगह मेरी ही नहीं, बहुत से लोगों की काफ़ी हेल्प की है इसने भी। और ज़िंदगी एक पंगेबाजी है, बहुत सी पंगेबाजियाँ करते करते ये अमेरिका चले गए, मैं यहाँ रहा। पंगेबाजियाँ करते फिर आए हैं एक नई पंगेबाजी लेकर। ये इतनी प्यारी किताब है, मैंने पढ़ी है। इस किताब के हर वर्ग की, हर सतर में, हर लफ्ज़ में इंसानियत, शराफत, मदद झलकती है, जो इसने जी भर की है। और जो कुछ इसने पाया लुटाता गया है, जीता रहे, खुश रहे, इसकी मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे। इनके जिन्होंने इनको ब्रेक दिया, उनका नाम था अर्जुन हिंगोरानी। उन्होंने, उनको कोई और हीरो नज़र आता नहीं था सिवाय धर्मेंद्र के। और उन्होंने एक फिल्म देखी थी सुनील दत्त साहब की, और उसकी बहुत तारीफ की, कहने के सुनील दत्त इस फिल्म का हीरो है, मुझे जीने दो। लेकिन असल में मुझे लगा कि ये इस रोल के लिए धर्मेंद्र वॉज परफेक्ट। लेकिन दत्त साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी उसी नाम के आसपास फिल्म बनाऊँ। मेरे पास हीरो तो है,
उसका नाम रखूंगा मुझे पीने दो। तो ये मैंने धर्म को सुनाया, धर्म ने कहा भाई ये तू भी बोल सकता है। अब राज भैया ने जब ये बात कही है तो मैं 2 मिनट नहीं 1 मिनट बल्कि आधा मिनट लूंगी। ये तो सभी जानते हैं कि बहुत मशहूर शेर है अकबर इलाहाबादी का, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सब जानते हैं कि तोप और तलवार की ताकत से ज्यादा होती है कलम की ताकत। और अगर मैं अपने प्यारे भाई राज ग्रोवर जी के कलम की बात करूं तो उसकी तो बात ही निराली है। जो आपने देखा, महसूस किया, सुना, मैं बता नहीं सकती कि इनके कलम में कितनी खूबियां हैं। रवानी है और रवानी के साथ साथ जवानी है। जिसके बारे में भी ये लिखते हैं वो हस्ती, उसका वजूद, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इन्होंने अपनी इस किताब में मुझे भी शामिल किया है। भैया बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा और राज भैया का जो महबूब परिवार था वो कॉमन है, दत्त परिवार। नरगिस आपा के साथ 1946 में मैंने फिल्म में काम किया था। उस फिल्म का नाम था नरगिस और हीरोइन भी वो थी और उनकी छोटी बहन का रोल मैंने किया था। मैंने एक दफ़े जब राज भैया को आपा के बारे में एक शेर सुनाया तो इनकी आंखों से भी आंसू निकल आए और मेरी भी। नरगिस थी सबकी प्यारी हिंदोस्तां की बेटी, नरगिस थी सबकी प्यारी हिंदोस्तां की बेटी, फिल्मी जहां की रौनक इस गुलस्तान की बेटी। मेरे भैया आपकी ये जो किताब है ना, यंगर जनरेशन के लिए इससे बड़ा तोहफा, कीमती अनमोल तोहफा, माया नाज तोहफा हो नहीं सकता जो आने वाली यंग जनरेशन को रूबरू करवाता रहेगा हम पुराने लोगों से। अगर वो पढ़े तो मैं प्रेम चोपड़ा जी से बात कहूँगा कि वो कुछ लफ्ज बोले। इन्होंने कहा यंग जनरेशन के लिए, लेकिन मैं कहूँगा हम जो आपके सामने खड़े हैं, वी आर एंशिएंट यंग मैन, वी आर एंशिएंट यंग पीपल। प्रेम चोपड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ साथ हम दोनों शरीफ आदमियों को भी बुलाया गया है। जानते हैं कि मैं और रंजीत कितने शरीफ आदमी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया राज ग्रोवर, बहुत अच्छी लिखी है तुमने, बहुत सोच है, समझ है। वी यूज्ड टू कॉल हिम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिनेमा। He knows everything about every picture, about every actor. That's a great knowledge. He's very knowledgeable about this thing. And I wish you all the best for this book and God bless you. Take care. हमने एक दूसरे की शादियाँ अटेंड की थी। मैं दाद दूंगा उस पब्लिशर को, जैको को भी, जिन्होंने हिम्मत करके इसको छापा है। तक जैसा कि बोला प्रिया जी ने कि दत्त साहब ने ही मुझे नाम दिया था रंजीत। गोपाल बोले यार तेरे चेहरे पे सूट नहीं करता है गोपाल। उन्होंने तो मुझे भाई का रोल दिया, वैदा जी के भाई का, लेकिन वो चेहरा ही ऐसा था कि बाद में मुझे सब विलन के रोल मिलने शुरू हो गए। तो जाते ही अभी पहले पर्दे पे जाता हूँ तो पहले गाली निकलती है, कुत्ते कमीने, खबरदार जो हाथ लगाया तो। लेकिन आजकल फैशन ने मरवा दिया मुझे। डिजाइन चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। आजकल हमारी हीरोइन कपड़े ही बहुत कम पहनती है। मैं फाड़ू क्या, खींचू क्या, पहले पाजी के साथ शूटिंग करते थे और मैं बस रोज इनके जरिए रमी खेलता था। पहले जीत जाता था तो हर रोज ताश फेंक देते थे, यार ये कभी ये भरोसा नहीं जाएगा यहाँ से। ये हमेशा जीत जाता है। एक बार मैसूर से हम लोग आ रहे थे, तो हम शुरू हो गए कार में भी, मैं जीता काफ़ी इससे, और फिर बेंगलोर से बॉम्बे आते प्लेन में डबल मुझसे वापस ले गया। ये रमी का राक्षस है, खूब जीतता रहे हमेशा। आज इस बात की खुशी हुई है, इस बहाने चंद अपने प्यारे दोस्तों से मिलने का मौका मिला है, आप सबके रूबरू होने का मौका मिला है। यहाँ हमारे एक अली भाई बैठे हैं, बहुत प्यारे, जर्नलिस्ट द ग्रेट हैं, बहुत से अच्छे लोग, प्यारे लोग हैं। खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर।
एक ताजगी आ गई है, जैसे लगा अभी वही दिन लौट आए हैं फिर कुछ। Even I want to say something. I'm Suchitra. I translated the book. You know, Raji always says that love is the only religion he believes in and belong to. So this book represents that love. And I'm so happy to have been a part of it. जैसे धर्म जी ने बोला कि hopefully youngsters will read it and get to know a facet of these stalwarts here which nobody knows, about their generosity, about their humaneness, you know, and the simple times that they have seen in their careers. You know, where relationships and friendship was more important than just the rat race. Yeah. Thank you, Raji, for giving me this opportunity. एक और साहिबा आई हैं, सूरज पंचोली की माँ हैं, इनका नाम जरीना वाहब है। ये भी हमारी बेटी की तरह है और देख रहे हैं। निकल जाएगा। हाँ, डिम्पल पटेल, प्लीज कम। ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त। But I'm really honored to be here. Raj uncle has been a very, very dear friend of my father, Sunil uncle, and all the other uncles that I can see here. And we have some amazing memories of him. And as Priya said, he has been so persistent that we have to get courage. I am trying to write a book on my father. It's been 10 years. I'm trying to put things together. But when I see Uncle Raj do this, I think we all need to learn that the only way, my mom, I was just speaking to my mom before I came here and she was saying, but who's going to read these books? It's the world of digitals today. So where are the kids going to understand and read this? But I said, just somebody doing this and keeping us aware is the most important thing. It will come in some form or the other. It will reach the children, the next generation. But the fact is that it's been done. And thank you. I'm very, very honored, Uncle, that you could do such a great task. Thank you so much. दो बेटियों के चेहरों में मैं अपने दो प्यारे भाइयों को देख रहा हूँ। मैं याद ताज़ा कर दी। ये तो छोटी छोटी बड़ी हो रही थी जब मैं उनके पास जाया करता था। These were lovely days. I miss them a lot. But through them I can see them. Love them a lot. Love you, baby. Love you. I do love Dimple and Priya both. And more than that, I love their children, my grandchildren. God bless. God bless. इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन नहीं, मैं इसको जरीना God bless her. Why not? सर एक बुक के साथ प्रॉपर फोटो करते हैं। बुक सबको देते हैं। जी स्माइल है। Here. Yeah, good, yeah. Thank you so much. Thank you. खुश हो, जीते रहो। God bless you. Okay, Raj. जो बनाना तो बना के खा। ऐसा आजकल कोई करता है एलिमिनेट आउट। मेरे दिल में भाई साहब के लिए और भाभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत है। सबसे पहली फिल्म मेरी एज ए हीरोइन जो थी चित चोर, वो मुझे भाई साहब की वजह से मिली, क्योंकि भाई साहब मुझे लेकर गए थे रंतारा चंद जी के पास और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अगर नहीं करवाते तो शायद वो फिल्म मुझे नहीं मिलती। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सब राज भैया की तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने जो मार्का मारा है, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि साहित्य की दुनिया में भी एक बहुत ज़बरदस्त झंडा लहराया है।
लेकिन सिर्फ इनकी तारीफ करना बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि हर एक जानता है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। और जाहिर है कि राज भैया, रंजीत और प्रेम चोपड़ा तो है नहीं जो किसी और का हाथ हो, हमारी भाभी जी का हाथ है, हमारी प्यारी भाभी, सारा क्रेडिट आपको जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात जरूर कहूँगा जाने से पहले, कहते हैं कि मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, head cannot move unless neck moves। और ये मेरी neck है। अब एक बात मैं और बोलने वाली हूँ, धर्म भैया और रंजीत भैया। पहली चीज़ तो ये कि इन दोनों की शराफत की मैं कायल हूँ। प्रेम चोपड़ा मेरे हीरो थे और रंजीत भैया शुरू से मेरे भैया हैं। और अब मैं इन दोनों के दिल की बात कह रही हूँ कि राज ग्रोवर को बोलो हम माइक को कब तक माइक समझें, ये प्याले का टाइम है, जाम छलकाने का टाइम है। माइक का बहुत बहुत शुक्रिया जो इसने मुझे झेला। भगवान आपको खुश रखे, आपकी दुआएं चाहिए। गॉड ब्लेस। देखो, आदमी जब दुनिया में आता है तो रोते हुए आता है, जाता है तो रुलाते हुए जाता है।